हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ जी रहे होंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। आपके प्यार को देख के, आपके सहयोग को देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपनी लाइफ में यूँ ही आगे बढ़ते हैं, रहें, कामयाब होते रहें। आपको जो भी गाइडेंस बताई जा रही है या जो भी जनरल रीडिंग में आपके लिए पॉजिटिविटी निकल के आ रही है, प्लीज़ देखिए, नेगेटिविटी हर इंसान की लाइफ में है, लेकिन जब कुछ रीडिंग में पॉजिटिव निकल के आए तो प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर किया कीजिए। तो आज की हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे करंट सिचुएशन पे। करंट जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, डिवाइन आपके लिए कौन से रास्ते खोल रही है। कई बार हमें लगता है कि लाइफ बहुत संघर्ष में है और उसका अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। तो आज की हम रीडिंग में यही देखेंगे कि यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए कौन से रास्ते खोल रही है, किस रास्ते पर आपको ले जाना चाह रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, बट वर्तमान सिचुएशन है और यूनिवर्स कुछ अच्छा करने जा रही है या जो भी करने जा रही है उसको अपनी लाइफ में सुने ज़रूर। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम पास्ट की सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद हम डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है वो देखेंगे। ओह, फिर से हैंगमैन की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ भी ना कुछ लोगों की एनर्जीज़ जो है ना थोड़ी सी संघर्ष वाली आ रही हैं, स्ट्रगल वाली आ रही हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में समझौते करके बैठे हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में 3 तरह की यहाँ पे एनर्जी आई है। तो आपसे जो भी एनर्जी मैच कर रही है उस एनर्जी को आप पिक कर लीजिए, उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में ले आइए और उसी के आधार पे आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहली तो कुछ लोगों की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब फुल ऑफ नेगेटिविटी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस रास्ते जाना है, क्या करना है, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। हमेशा एक कन्फ्यूज़न वाली लाइफ जी रहे हैं आप। सेकंड क्या है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी तो है, पैसा है ना, बट शांति नहीं है, सुकून नहीं है। आपके पास सारी चीज़ें होते हुए भी राइट पाथ नहीं है जीवन को जीने का। नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये जो लाइफ है, ये कब तक सही होगी, कब तक पॉजिटिविटी आएगी, या पूरा जीवन सिर्फ एक होता है ना मशीन बन के सिर्फ लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए अपना जीवन सेक्रीफाइस कर देना। क्या पूरी लाइफ सिर्फ एक मशीन बन के जाएगी या जीवन में कुछ खुशियाँ भी आएंगी। थर्ड है कि कुछ लोग बहुत टाइम से अपने जीवन में किसी अचीवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का वेट कर रहे हैं जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं, क्या वो आपको अपनी लाइफ में मिलेंगी। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, अगर आपकी लाइफ में ये तीनों चीज़ चल रही हैं, तो डेफिनेटली आगे होने वाली रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम हैंगमैन की बात करेंगे। बिजनेस है, ठीक है, कुछ टाइम से शायद स्लो चल रहा है। जिन लोगों ने नया बिज़नेस स्टार्ट किया था उनको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। नई जॉब चल रही है, उसमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। कप्स की एनर्जी है, सब कुछ होते हुए भी रिश्ते ठीक नहीं हैं, इन लोगों के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, मैं ओशो ज़ेन से पूरा का पूरा आगे रीडिंग करूँगी। एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा और देखिएगा कि क्या आपकी लाइफ में डिवाइन करंट सिचुएशन में क्या आपको आदेश दे रही है, क्या आपसे कहना चाह रही है। ओ माय गॉड, माइंड का कार्ड देख रहे हैं आप, क्या कंडीशन है आपकी। पॉसिबिलिटीज़, 2 कार्ड खुद से आए, दोनों को ले लेते हैं। अकेलापन एंड स्लोइंग डाउन। देखिए, सबसे पहले करंट की सिचुएशन आपको ये बता रही है कि आप
आपके दिमाग में जो अभी चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें बाधा बन रही हैं। उसमें ना, तो अभी की जो करंट सिचुएशन है, दिमाग में बहुत उथल-पुथल चल रही है, जीवन में समझ नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो विचार इतने ज़्यादा हम लोगों पर हावी हो जाते हैं, हम कोई डिसीज़न ठीक से ले ही नहीं पाते हैं। तो जो करंट की आपकी सिचुएशन है, उसमें सबसे पहले तो आपको यही है कि जो भी आपका पास्ट है, देखिए नेगेटिव चीज़ को आप जितना कैरी करेंगे, पॉजिटिविटी उतनी हावी नहीं होती है जितनी लाइफ में नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो जितना नेगेटिव चीज़ों को आप सोचेंगे, ये आपका सिर्फ दिमाग ही परेशान नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये आपकी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आपका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं फिज़िकली आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि मेंटल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, पास्ट को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो डिवाइन का सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है, और जो प्रेजेंट हम करेंगे उसका फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो आप पास्ट में की गई गलतियों को एक तो दोहराइए मत। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं कि पास्ट में जिन जिन लोगों ने गलत किया है, जिन जिन लोगों ने नेगेटिव किया है, उन लोगों को आप इजीली अभी भी अपने दिमाग में वो कहीं ना कब्जा करके बैठ गए हैं आपके दिमाग में, है ना। चाहे वो गलत एक्सपीरियंसेस रहे हों आपके, चाहे वो गलत फाइनेंशियल हुआ है, चाहे वो गलत किसी भी चीज़ से गलत हुआ है, वो गलती आपके दिमाग में घर कर गई है। किसी रिश्ते ने दर्द दिया है, बिजनेस ने दर्द दिया है, ऑफिस में परेशानी आई है, जो भी एक गांठ बन गई है। जब तक आप उस गांठ को नहीं खोलेंगे ना, तब तक आप इसी तरह से परेशान रहेंगे और डिस्टर्ब रहेंगे, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने की बजाय ना एक अजीब एनर्जी, नेगेटिविटी जो सिर्फ आप अकेले फेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को विचारों में इतना बांध लेते हैं कि हमें पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है। तो यहाँ करंट की सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके साथ यही नज़र आ रही है कि आपके साथ इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं आपको खुशियों से डर लगता है, आपको पॉजिटिविटी से डर लगता है, आपको हैप्पीनेस से डर लगता है। ठीक है। आप सेकंड, आप करंट सिचुएशन में क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगी, उगता सूरज। लोग इसको, अगर अगर कोई नेगेटिव लोग होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि नहीं, अप एंड डाउन है, दिख नहीं रहा है, नीचे भी ऊपर भी बादल हैं, एक ईगल है जो हमारे पास आ रहा है या कुछ वॉच कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि इन सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव चीज़ भी है, उगता सूरज। आपकी लाइफ में कुछ नए ऑप्शन आएंगे, नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। पॉजिटिविटी इसलिए कह रही हूँ कि देखिए नेगेटिव तो बहुत हो गया, दुख तकलीफ बहुत हो गई। अब आप सबसे पहले अपने माइंड को क्लीन कीजिए, है ना। पहली ही सबसे चीज़ ये बात है, जो भी पास्ट बीत गया उसको हटा दीजिए। सेकंड नंबर का कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। कुदरत इस करंट टाइम में आपको कोई नया रास्ता दिखा रही है। फायर का कार्ड है। ये जो ईगल है ना, ये आपको कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि ईगल की नज़र क्या होती है, इतने पहाड़ पर से, इतने पत्थर से भी वो अपना जो शिकार होता है, उसका जो टारगेट होता है, वो ढूंढ ही लेता है। तो आपको भी यही समझाया जा रहा है कि इस टाइम पे जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप अपने जीवन में जाना चाहते हैं, वो आपकी आसपास है, इर्द गिर्द है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप बस उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो डिवाइन आपको करंट सिचुएशन में ये कह रही है कि इस उगते सूरज की एनर्जी को पहचानिए, ईगल की तरह अपने टारगेट को पहचानिए। आप भूलिए मत, आप बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं बची है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं बची है। नहीं, बिल्कुल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। एग्जिस्टेंस, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तभी सबसे ज़्यादा प्योर होते हैं। आप देखिए, पॉसिबिलिटी और एग्जिस्टेंट का कार्ड आना एक साथ क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब यूनिवर्स को सरेंडर हो गया है। ठीक है, सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ एंड पे है, लेकिन हर एंड की एक नई शुरुआत होती है। यहाँ पे जो भी आपने अपनी लाइफ में खोया है, चाहे वो रिश्तों को खोया है, चाहे वो मतलब आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ आई है, कुछ लोगों को ऐसे चेहरे नज़र आए होंगे, कुछ लोगों को, क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है, कुछ लोग ऐसे
जो आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, जिन चीज़ों पे आपको लगता होगा कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनके साथ जो चेहरे थे, उनके साथ जो लोग थे, वो वही थे जो उनको नीचे गिराना चाहते थे, जो उनके साथ नेगेटिव करना चाहते थे। अब हमने वो असली चेहरे देख लिए, तो एक एक तरीका तो ये है कि उन लोगों के चेहरे देख लिए, उन लोगों की असलियत जान ली, तो अब हम उन लोगों के लिए रोते रहें, अपने आप को तड़पाते रहें, तो क्या हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमने लोगों का असली चेहरा जान लिया है, या अपनी प्रॉब्लम की असली जड़ समझ ली है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी ये जड़ है, तो उस रूट्स पे काम करना शुरू करें, कॉज पे काम करना शुरू करें। एक तरीका है, तो जो लोग चाहते हैं कि आप गिर जाएं, तो आप उस गिरने पे काम करना शुरू करें। दूसरा तरीका ये है कि आप उठना शुरू करें। जो यूनिवर्स आपको इस टाइम संदेश दे रही है, जितना गलत होना था, जितना नेगेटिव होना था, जितनी लाइफ में इंसिडेंट्स ऐसे घटने थे, वो घट चुके हैं। अब आप बिल्कुल शांत मन से अपने टारगेट को सेट कीजिए, सबसे पहला। दूसरा क्या है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको किसी भी डिसीज़न लेने में। स्लोइंग डाउन का कार्ड है। जैसे कछुआ था ना, आपने ये स्टोरी सब ने सुन रखी है ना, खरगोश और कछुए की, टॉटॉय और की, रैबिट की, सब ने सुन रखी है। तो आपको रैबिट नहीं बनना है ना, दौड़ के जल्दी से जो पास्ट में मिला है। लालच आएंगे, ऐसा नहीं है कि लाइफ है तो लालच डबल आएंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया है। लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, और ज़्यादा आपको कहते हैं ना बहलाने वाले लोग, गलत रास्ते पर। गलत रास्ता हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जहाँ से आपको अचानक धन मिलना हो, या अचानक से खुशियाँ आ जाएं, लेकिन वहाँ पे अलर्ट रहना है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है। एक एक पैर जमा के रखना है, अपनी पैरों की नीचे की ज़मीन को ना कमज़ोर नहीं होने देना है, अपने पैरों के नीचे ताकत बनाए रखना है, जकड़ के रखना है चीज़ों को। आपको ये नहीं महसूस होने देना है कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग आ जाएं जो मेरे पैरों की ज़मीन ही खींच के ले जाएं, है ना। तो स्लोइंग डाउन का कार्ड है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन करना क्या है, आपको कछुए की रेस चलनी है, दौड़ नहीं लगाना है। एक एक कदम सोच समझ के आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी होगी, चांसेस भी दिखेंगे, लेकिन तरीका यही अपनाना पड़ेगा कि आप जो है चीज़ों को तरीके से करें। आप, कार्ड आता है आउटसाइडर। क्या कह रहा है आउटसाइडर? आपने ना बहुत सारे लोगों का ये चीज़ हो जाती है कि जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं, हमें किसी से मिलना ही नहीं है। बहुत टाइम से आप ये चीज़ें कर रहे होंगे, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मुझे लोगों पे भरोसा नहीं रहा है, मैं अपनी लाइफ में लोगों को आने ही नहीं दूंगा या आने ही नहीं दूंगी। नहीं, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि फिर से अर्थ का कार्ड है। आप कार्ड और नंबर्स और वो किस साइन का कार्ड है, उसको अगर आप देख के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ना, अच्छे बुरे लोग हर तरह से दुनिया में हैं। अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी हैं, अच्छी एनर्जीज़ भी हैं, बुरी एनर्जीज़ भी हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने गलत किया, इसलिए सारी दुनिया बुरी नहीं हो जाती। एक काम गलत निकला, इसलिए सब काम गलत नहीं हो जाते। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सोच समझ के जो दरवाजे आपने बंद कर लिए ना, उनको खोलिए, बाहर निकलिए। यानी कि अगर आपने अपने दिल के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए हैं, तो किस लिए बंद कर दिए? सिर्फ एक इंसान गलत निकला इसलिए? आपने अपने बिजनेस के दरवाजे बंद कर लिए, अब मेरे से होगा ही नहीं। हार नहीं मानना है। डिवाइन आपको ये संदेश दे रही है, आपको किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है। रास्ते खोलिए, नया सूरज, नई रोशनी, नई दिशा आपका इंतज़ार कर रही है। डर अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए, डर और समझदारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डर के भी हम सही काम नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर डर रहेगा ना, या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहेगी, तो भी हमसे गलतियाँ होंगी, तो भी हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर डर है, अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे गलतियाँ करवाएंगी, उनको आपको छोड़ देना है, उनको छोड़ के आगे बढ़ना है ना। अब इतनी समझदारी तो हमारे अंदर आ ही गई है ना कि क्या गलत है। इंसान जब ठोकरें खा लेता है तो बहुत समझदार हो जाता है। सब कहते हैं, जब आप ज़िंदगी की किताब पढ़ लेते हो ना, ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो बार बार, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और आपसे समझदार इंसान कुछ कोई नहीं होता। भला ही कोई कितनी किताबें पढ़ के बैठा है, और अगर उसने लाइफ के एग्ज़ाम को नहीं पास किया है, या लाइफ के एग्ज़ाम में नहीं फ़ेल हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है।
है ना। उसकी लोगों को सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका अनुभव, उसको पॉजिटिविटी में लेके आइए। अपने सारे दरवाजे खोल दीजिए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए, अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए। क्यों खोल दीजिए? क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो डिवाइन आपको क्या कह रही है कि वो जो सारे रास्ते आपने बंद कर रखे हैं ना, खोल दीजिए उसको, अपने डर को निकाल दीजिए। अगर आपको डर है ना, देखिए कुछ लोगों के डर बड़े अजीब होते हैं, और सबसे बड़ा डर होता है लोग क्या कहेंगे। मैं उन सब से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अभी लोग क्या कह रहे हैं? अगर अभी सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, अगर सब अभी सारे लोग आपका मनचाहा कर रहे हैं, है ना, तो फिर तो आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर अभी भी लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, अभी भी लोग आपका मनचाहा नहीं कर रहे हैं, तो क्यों आप ये दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं? लोग अगर अभी भी आपको बुरा कह रहे हैं, अभी भी आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो क्यों आप इस दरवाजे को बंद करके बैठे हैं? इस नई अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, इस पॉजिटिविटी को पहचानिए, रास्ते खोलिए। यूनिवर्स आपका इंतज़ार कर रही है, डिवाइन टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं वो आपके सामने खड़ा है। बस इस लॉक को तो हटाइए। और लॉक भी कैसे लगा दिया? पूरी जंजीर वंजीर बांध के। नहीं, करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है ना। मेंटली लॉक लगा लिया, या तो दिमाग में बस उल्टा सीधा रहेगा, हमेशा नेगेटिव सोचोगे, हमेशा नेगेटिव करोगे, ठीक है, या फिर क्या है, आउटसाइडर, लॉक लगा के बैठ जाओगे। नहीं करना, नहीं सोचना। क्यों क्यों नहीं करना, क्यों नहीं सोचना? वो दुनिया जिसके डर से आप छुप के बैठ गए हो, क्या उसने कभी आपको सहानुभूति दिखाई है? क्या उसने कभी आपके साथ पॉजिटिव किया? नहीं किया ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉजिटिव करते रहने में अगर लोग आपकी बुराई करते हैं तो करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करने दीजिए वो बुराई। क्योंकि बुराई ही आपके अंदर से आपको हील करती है। जो लोग आपकी अच्छाई अच्छाई करते रहेंगे ना, तो आपको कभी वो चीज़ मिलेगी ही नहीं जो नेगेटिव में। ही देखिए, ये कंडीशन बनानी है, गिल्ट का कार्ड। अलोननेस, कॉन्शियसनेस, एडवेंचर। यहाँ पे जो पहले गिल्ट की कार्ड की एनर्जी आई है, तो आप कितना भी सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तक आपके दिमाग से, चाहे आपको लोगों ने परेशान किया है, जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर एक, कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के अंदर ना कुछ दबा हुआ है ना। चाहे वो किसी के प्रति गुस्सा हो, चाहे किसी ने आपकी लाइफ में गलत किया है और आप उसको पे नहीं कर पाए हैं, चाहे किसी ने आपकी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो अ, अच्छा, हो सकता है यहाँ पे आपसे भी कोई गलती हुई हो, लेकिन उसके कारण आपने क्या कर लिया, अलोननेस, अपने आप को सबसे काट लिया। आप कहीं ना कहीं अभी करंट सिचुएशन में अपने आप को अकेला भी फील कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव भी फील कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, आपकी अंतर आत्मा जिसको कहते हैं ना, थर्ड आई भी ओपन है। आपकी अंतर आत्मा आपको उस काम को करने से बार बार रोक रही है, बार बार आपसे ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करंट सिचुएशन जो देख पा रही हूँ, रास्ता नया खुल रहा है। पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में जो एक अकेलापन है, देखिए ना, एग्जिस्टेंस, अलोननेस, दोनों कार्ड एक जैसे हैं। कॉन्शियसनेस और स्लोइंग डाउन। आपको रास्ते बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आँख खोल के जो आपकी करंट सिचुएशन है, मैंने कहा ना कि ज़िंदगी की किताब जिसने पढ़ ली है उससे ज़्यादा अनुभवी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो जो आपकी करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आपको देख के, समझ के, उस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। ये जो रोशनी आपको दिख रही है ना, ये ऐसे ही नहीं दिख रही है। डिवाइन आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रही है, डिवाइन आपको समझाना चाह रही है कि इस रोशनी के सहारे आप आगे बढ़ जाइए। स्टेबिलिटी, ये देखिए ना, आउटडोर, इस रास्ते पे आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे क्या है, आपने दरवाज़ा बंद किया, इस सिचुएशन को देखिए, आपने दरवाज़ा बंद किया, आपने लॉक लगाया, बाहर एक रोशनी है, आप सिर्फ पीछे से इस रोशनी को देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे इसको अगर आप खोल देंगे, एडवेंचर का कार्ड है। नेक्स्ट मूव, इसी रोशनी के सहारे सहारे आगे बढ़ते जाइए। जो विचार आपके दिमाग में करंट में चल रहे हैं, जो आपके पॉजिटिव थॉट इस टाइम पे चल रहे हैं, वो बढ़ते जाइए आगे आगे।
करते जाइए, आपको एक ऐसा रास्ता मिलता जाएगा जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। भले ही धीरे चलें, ज़रूरी नहीं है कि हमें दौड़ के कामयाबी आज ही हासिल कर ली है, या जितना नुकसान हमने सह लिया है, जितनी नेगेटिविटी हमने लाइफ में सह ली है, हमें सब एक दिन में ठीक करना है। एक दिन में ठीक करने जाएंगे तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी, फिर वही पुराना इतिहास, पुरानी चीज़ें, पुराना सब कुछ याद आएगा और आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, धीरे 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 जिस सिचुएशन में डिवाइन आपको जो भी रास्ता दिखाती जा रही है, यूनिवर्स आपको जो भी रास्ता दिखाती जा रही है, उस रास्ते पे आपको चलते जाना है, और यही आपकी असली कामयाबी का रास्ता है। आर्कएंजल आपको इस रास्ते पर चलकर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये हम आगे रीडिंग में देख लेते हैं। हम क्या क्या आर्कएंजल बताना चाह रहे हैं, क्या उनका संदेश है। करंट सिचुएशन बड़ी अजीब है, लेकिन गाइडेंस क्या है। सबसे पहले द पोल एक्सपीरियंस द ग्रेस, ठीक है। हाँ, द डिवाइन डायरेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आई है, आप देख रहे हैं ना, एक्सपीरियंस द ग्रेस। आपके पास एक ऐसा अनुभव अब इकट्ठा हो गया है, आपकी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल गया है जो आपको कोई हरा नहीं सकता है। जो आप एक बच्चे का अगर एग्जाम्पल लें कि एक बच्चा पहले प्ले स्कूल में जाता है या नर्सरी में जाता है, उसको नहीं पता होता है कि स्कूल में क्या होने वाला है या स्कूल कैसा होगा। अब आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर चुके हैं ज़िंदगी में, तो आपको क्या है कि अब आपको उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। वो आपका एक्सपीरियंस कभी भी बेकार नहीं जाता है और ना ही जाना चाहिए। जो भी आपको अच्छे बुरे अपनी लाइफ में अनुभव हुए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अब उनसे आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, उनसे इंस्पायर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल या पॉल आपको यही कह रहे हैं कि जो भी आपका अनुभव रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, देखिए हमें बुरे अनुभव, लोग कहते हैं ना अच्छे अनुभव नहीं, हमें बुरे अनुभव ज़्यादा सिखाते हैं। आगे की ज़िंदगी की जितनी जो भी दौड़ है, वो कहीं ना कहीं बुरे अनुभव हमें बताते हैं कि उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जाना है। सेम द डिवाइन डायरेक्टर क्या है, अब आपकी इंटेंशन क्या है ना। क्या आप चाहते हैं, क्या आपको गाइड किया जा रहा है। आपकी लाइफ में अगर हैप्पीनेस आएगी तो किस तरह से आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो किस तरह से आएगी। आपको यहाँ पे खुश रहने के लिए इन सब चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में तब आएगी जब आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, यानी कि आपका गोल क्लियर होगा, आपका एम क्लियर होगा, आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर वो आपकी लाइफ में क्लियरिटी हो गई तो आपको कोई भी चैलेंज, कोई भी लाइफ में ऐसी चीज़ जो डिवाइन आपको देना चाह रही है, वो आप अचीव कर पाएंगे। वक्त से पहले, अनुभव से पहले अगर चीज़ें मिल जाएं तो लाइफ कामयाब नहीं हो पाती, लाइफ में सफलता नहीं मिल पाती। यहाँ पे सफलता पाने का सिर्फ एक अब आपके पास रास्ता है कि अपनी इंटेंशन को प्योर रखिए। आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है उसको आप अपने एक्सपीरियंस में बदलिए। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके रास्ते आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको गेन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके पास्ट के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, आप अपनी कितना काम को कितनी प्योरिटी से ले रहे हैं, कितना सीरियसनेस से ले रहे हैं। आपने एक काम शुरू भी कर दिया लेकिन उसके अंदर सीरियसनेस नहीं है, प्योरिटी नहीं है, या आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो फेलियर के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपकी इंटेंशन भी क्लियर है, आपको एक्सपीरियंस भी पूरा है, डिवाइन भी आपको एडवेंचर का कार्ड दे रही है, नेक्स्ट मूव के लिए कह रही है, तो आपकी सफलता निश्चित है। बस सही ट्रैक पे सही तरीके से गिल्ट को निकाल दीजिए, भूल जाइए कि आप दुनिया में अकेले, अलोननेस को निकाल दीजिए। ये दोनों चीज़ें आप अपनी लाइफ से अगर निकाल देंगे, आपकी सबसे पहले आपको हील करना है अपने आप को। जो भी आपके अंदर चल रहा है, जो चाहे जैसी भी चीज़ क्यों ना रही हो। मैंने कहा ना, दुनिया से डरते हैं हम लोग। क्यों डरते हैं? सोशली, अरे हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो मैं उन सभी लोगों से एक चीज़ कह रही हूँ कि आप सोशली अपना आज का स्टेटस चेक कर लीजिए। आज अगर आपको सब लोग अच्छा कह रहे हैं, आज अगर आपको सब लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप हैप्पी होंगे, आप खुश होंगे। अगर आज आपको लोग गलत कह रहे हैं तो फिर क्यों ना अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया जाए, क्यों ना चीज़ों को ऐसे हील करने की कोशिश की जाए जो एटलीस्ट आपको खुद को तो सेटिस्फेक्शन दें। तो यहाँ पे डिवाइन डायरेक्टर का भी आपको आशीर्वाद है, पॉल का भी आपको आशीर्वाद है। तो इन चीज़ों को कैच करने के लिए, इन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने के लिए, इन चीज़ों में हैप्पी रहने के लिए डिवाइन आपको अपने एक्सपीरियंस पर चलने के लिए कह रही है।
डिवाइन आपको बता रही है कि आप अपने अनुभव को लोगों से साझा करें। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है और जो भी आपका लाइफ का उद्देश्य है, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, और जीवन में ना कुछ अचीव करने की कोशिश कीजिए। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमेशा ज़्यादा लोग नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव बहुत कम आते हैं। आपको बढ़ते रहना बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। तो आपको क्या उन लोगों की इंटेंशन को पूरा करना है या अपनी इंटेंशन को, अपनी लाइफ में कामयाबी पानी है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।